कर्नाटक के हाईकोर्ट का जो वरिष्ठ जज में थे, ये सीनियर जज थे, ये कर्नाटक के जज थे और इनको अब जो है कहां ले आए गए, सुप्रीम कोर्ट का। अब ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में जो है 34 जज मिलकर जो पूरा सुप्रीम कोर्ट को संचालन करते चलाते हैं। ये 34 जज जो थे, उस 34 जज में से एक जज जो था जस्टिस संजय किशन कौल, उसका रिटायरमेंट हो गया हाल ही में, पता होगा 25 दिसंबर 2023 को रिटायरमेंट हो गया, यानी कि सेवानिवृत्त हो गए। अब उसका जो सीट था वो सीट पूरी तरह से खाली हो गया, तो वो सीट को भरने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा पद का जो नियुक्ति कराए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज का, वो कौन कराता है, कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम सिस्टम। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ा यह अहम निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा बहुत बड़ा यह अहम फैसला लिया गया। क्या लिया गया? अभी तक हम लोग जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट में दलित जजों की संख्या मात्र 2 था, पर अब साथियों दलित जजों की संख्या उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्चतम न्यायालय में 3 हो चुका है, और जिसका श्रेय जो है DY चंद्रचूड़ को जाता है। क्यों नियुक्ति किया गया, किस लिए किया गया, कैसे किया गया, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर यहां तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने पर और बेल आइकन प्रेस करने पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताता हूं क्यों नियुक्ति किया गया, किस लिए किया गया। आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कुल जज की जो संख्या होता है वो 34 होता है। कुल जज की संख्या कितना होता है? 34 होता है। पहले कितना होता था? तो पहले 33 होता था, पर जो है 2019 में इस संख्या को बढ़ा के जो 34 कर दिया गया। पूरा सुप्रीम कोर्ट में जो है 34 जज मिलकर जो पूरा सुप्रीम कोर्ट को संचालन करते चलाते हैं। ये 34 जज जो थे, उस 34 जज में से एक जज जो था जस्टिस संजय किशन कौल, उसका रिटायरमेंट हो गया हाल ही में, पता होगा 25 दिसंबर 2023 को रिटायरमेंट हो गया, यानी कि सेवानिवृत्त हो गए। अब उसका जो सीट था वो सीट पूरी तरह से खाली हो गया, तो वो सीट को भरने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा पद का जो नियुक्ति कराए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज का, वो कौन कराता है? कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम सिस्टम का हेड कौन होता है? CJI होता है, जो अभी वर्तमान में CJI DY चंद्रचूड़ है। चंद्रचूड़ जी के आदेशानुसार एक सिफारिश लिखा गया, एक सिफारिश पत्र लिखा गया केंद्र सरकार के पास, यानी कि जब भी जज का नियुक्ति कराया जाता है तो केंद्र सरकार के पास सिफारिश भेजा जाता है, एक पत्र भेजा जाता है। इसी प्रकार से जो है कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से जो है एक सिफारिश पत्र जो है केंद्र सरकार के पास भेजा गया। और उस सिफारिश पत्र में क्या लिखा हुआ था? उस सिफारिश पत्र में लिखा हुआ था कि 25 दिसंबर 2023 को जो SK संजय किशन कौल का रिटायरमेंट हुआ है, वो सीट जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में अभी खाली है। वो सीट को भरने के लिए हम जो है जज का नियुक्ति कर रहे हैं। जिस जज का नाम क्या था साथियों? उसका नाम था परसना बी वराले, उसका नाम लिखा हुआ था। यह सिफारिश जो है केंद्र सरकार के पास भेजा गया बुधवार के दिन। जब यह सिफारिश को भेजा गया तो केंद्र सरकार पढ़ा, और केंद्र सरकार पढ़ने के बाद इस सिफारिश को जो है मंजूरी दे दिया, इस सिफारिश को पास कर दिया गया। जो ये जज का बारे में नाम लिखा हुआ था, ये जज जो है दलित समुदाय से आते हैं। इस सिफारिश को पास कर दिया गया, इस मंजूरी जब दे दिए गए, इसके बाद गुरुवार के दिन, यानी कल ही के दिन 25 जनवरी 2024 को जो है CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो है शपथ दिलाए गए हैं, जो नए दलित जज सुप्रीम कोर्ट का जो बने परसना बी वराले, इसके द्वारा DY चंद्रचूड़ के द्वारा दिया गया। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि जो पहले 2 दलित जज और हैं पहले से, वो कौन थे। उसका नाम देख लीजिए, BR गवई जो पहले से दलित जज थे सुप्रीम कोर्ट का, और CT रवि कुमार जो अभी तक है। अब तीसरा जो है 3 दलित जज हो गया, यानी कि BR गवई, CT रवि कुमार, तीसरा हो गया परसना बी वराले। ये 3 दलित जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में हो गया, सर्वोच्चतम न्यायालय में हो गया। जो सबसे बड़ा ये अहम पहल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये उठाया गया है, DY चंद्रचूड़ के द्वारा उठाया गया। देश में तो कई सारे सुप्रीम कोर्ट में जज बने,
सीजेआई भी बने, लेकिन किसी को औकात नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगा सके। पर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ जब बने तो इन्होंने एक ऐसा फैसला करके दिखाया, एक ऐसा कुछ करके दिखाएं जो जिंदगी भर यादगार रहेगा साथियों और कभी भुलाया नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लग गया साथियों। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है, उस जस्टिस की संख्या भी जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है दलितों की संख्या में अब बढ़ावा कर दिया, यानी कि 3 दलित जज अब सुप्रीम कोर्ट में हो गए, जिसका श्रेय पूरी तरह से सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का जाता है। साथियों अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये जो जज है, ये जज पहले कहाँ के जज थे। तो ये जो जज थे वो कर्नाटक के हाईकोर्ट का जो वरिष्ठ जज में थे, ये सीनियर जज थे, ये कर्नाटक के जज थे और इनको अब जो है कहाँ ले आए गए, सुप्रीम कोर्ट का अब ये जज बन चुके हैं। अब ऐसे में आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो जज बने हैं हमारे समाज का, दलित समुदाय का, ये कहाँ पढ़ाई किए हैं। तो ये पढ़ाई जो किए हैं वो महाराष्ट्र के बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से किया है साथियों। वहाँ से इन्होंने एलएलबी किया, वहीं से इन्होंने बीए किया, यानी कि वहीं से ग्रेजुएशन एलएलबी सब कुछ जो है वहीं से इन्होंने किया। कहाँ से, तो महाराष्ट्र का जो है बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय है, वहीं से इन्होंने पूरी तरह से पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद जो है कर्नाटक के हाईकोर्ट के सीनियर जज रहे। वहाँ से सीनियर जज होने के बाद जो है अब डायरेक्ट कहाँ पे आ गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के जज बने और कई साल तक ये वकील के तौर पे भी रहे। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस के तौर पर अब ये काम करेंगे, यानी कि बहुत बड़ा जो है सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा ये पहल उठाया गया। इसके लिए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, क्योंकि जब से आपने आया है ऐसी ऐसी पहल उठाएं आपने कि आपको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। साथियों ये गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जो असली देश का संविधान का पावर का शक्ति का इस्तेमाल करने की जो सपना देखते थे, वो सपना अब डी.वाई. चंद्रचूड़ जी करके दिखाएं। इसके लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।